एक राजा थे, उत्तानपाद नाम था जिनका। एक राजा थे, उत्तानपाद नाम था जिनका। रानी सुनीति से था विवाह हुआ उनका। बीत गए दिन बहुत, संतान नहीं पाए। बीत गए बहुत दिन, संतान नहीं पाए। डूबेगा वंश, ये सोच करके घबराए। रानी सुनीति भी कम चिंता में नहीं थी। राजा से फिर दूसरे विवाह को कही थी। राजा ने सुरुचि से विवाह फिर रचाया। दुल्हन बन के सुरुचि को महल में लाया। कहते हैं अपरंपार ईश्वर की माया। सुनीति और सुरुचि का सौभाग्य लौट आया। दोनों ही रानियों ने संतान एक एक पाया। सुरुचि का बेटा उत्तम, सुनीति का ध्रुव कहलाया। सुरुचि के मन में एक दुर्विचार आया। ज्योतिषी से मिल के ध्रुव को अभागा कहलाया। माँ के साथ महल में बच्चा यदि रहेगा तो राजपाट सारा ही नष्ट ये करेगा। राजा ने माँ बेटे को तब महल से निकाला। दूध मुहे बालक ध्रुव का छिन गया निवाला। अब ध्रुव अपनी माँ के साथ कुटिया में रहते थे। रूखा सूखा खाकर प्रसन्न ही रहते थे। एक दिन खेलते हुए ध्रुव महल में चला आया। एक दिन खेलते हुए ध्रुव महल में चला आया। राजा का मन उसे गोद में उठाने को ललचाया। उन्हीं का बेटा था ना। गोदी में उठाने ध्रुव को राजा जब लपके, गोदी में उठाने को ध्रुव को राजा जब लपके, रानी सुनीति ने उनको रोका। तब आगे बढ़ के, महाराज आप ये अनर्थ क्यों कर रहे हैं? महाराज आप ये अनर्थ क्यों कर रहे हैं? नष्ट हो जाएगा राज्य, तनिक न डर रहे हैं? डांट करके फिर उसने ध्रुव को भगाया। उस मासूम को अभागा कहकर रुलाया। रोता हुआ बालक फिर माँ के घर आया। रोता हुआ बालक फिर माँ के पास आया। माँ ने लपक कर उसे गोद में उठाया। बालक ने रोकर कहानी सब बताई। कैसे अपमान करके विमाता उसको भगाई। सचमुच तुम हो बेटा अभागन के बेटे, नहीं तो फिर गोद में राजा तुम्हें क्यों नहीं उठा लेता? दीन बंधु कहलाता है ऊपर वाला, ऊंचे से ऊंचा पद को है वही देने वाला। तपस्या में मेरे बेटे गजब की है शक्ति। जो चाहोगे पाओगे सच्ची अगर भक्ति। ठीक है मैं अब दंडक बन जाता हूँ। तपस्या में आज से मैं खुद को लगाता हूँ। बच्चे की सुनकर बातें माता कुछ घबराई। जंगल में न जा बेटे, तब माता चिल्लाई। रुका नहीं बालक, वह जंगल में आया। दर्शन सप्त ऋषियों का वहाँ उसने पाया। फिर अकस्मात नारद जी उसको वन में मिल गए। तब अचानक नारद जी उस वन में आए। ओम नमो वासुदेवाय नमः जब उसको कराए। ओम नमो वासुदेवाय नमः ऐसा मंत्र उसको बताए। परवाह नहीं तन की तपस्या में ऐसा रम गया। परवाह नहीं तन की तपस्या में ऐसा रम गया। कांप उठी धरती, सूरज जैसे थम गया। सब देवता दौड़े हुए विष्णु भगवान के पास आए। सब देवता दौड़े हुए विष्णु भगवान के पास आए। विस्मय में थे पड़े हुए और थे बहुत घबराए। भगवान उस बालक को तपस्या से विरत कीजिए। भगवान उस बालक को तपस्या से विरत कीजिए। दर्शन देकर ध्रुव को हम सबको बचा लीजिए। भगवान तब प्रकट हुए उस बालक के आगे। भगवान तब प्रकट हुए उस बालक ध्रुव के आगे। बालक ध्रुव के
मानो थे महाभाग्य जागे। आलोकित हो बालक ने तब आंखें खोली, जलधार बहाने बहाने लगी, उसकी दोनों आंखें भोली। बोलो मेरे बच्चे, अपना अभिष्ट बोलो। भगवान ने कहा, बोलो मेरे बच्चे, अपना अभिष्ट बोलो। कुछ बोल करके अमृत मेरे अंतः में घोलो। ध्रुव कहे, राजत्व से भी ऊंचा पद देवें, भगवान मेरी माता का दुख सब हर लेवें। ध्रुव कहे, राजत्व से भी ऊंचा पद देवें, भगवान मेरी माँ का दुख सब हर लेवें। भगवान बोले बेटे, ध्रुव लोक को जाओगे, बगल में सुनीति को चमकते ही पाओगे। भगवान बोले बेटे, तुम ध्रुव लोक जाओगे और बगल में तुम्हारी माँ सुनीति को भी चमकते हुए पाओगे। उत्तानपाद राजा फिर दौड़े हुए आए। ले जाकर ध्रुव को गद्दी पर बिठाए। वर्षों तक राजकाज ध्रुव ने चलाया। मृत्योपरांत शोभा ध्रुवलोक का बढ़ाया। जो भी ध्रुव होके नीति पर चलेगा, ध्रुव की माँ का नाम क्या था? सुनीति। तो जो भी ध्रुव होकर, अटल होकर नीति पर चलेगा, कष्टों से घबराएगा नहीं और तपस्या करेगा, अंत में सफल होकर ऊंचा पद पाएगा। अमर लोक दुनिया में दिव्य स्थान पाएगा। नीति छोड़ करके जो रुचि पर हैं चलते। उत्तम राजा उत्तम, जो राजकुमार उत्तम की माँ का नाम था सुरुचि। तो इसमें दो रहस्य है, एक नीति पर चला, एक रुचि पर चला, एक अध्यात्म पर चला, सच्चाई पर चला, और दूसरा राजत्व पर चला, रुचि पर चला। तो नीति छोड़ करके जो रुचि पर चलते हैं, मिट जाते हैं। जैसे हजारों मरते हैं, वैसे ही मर जाते हैं जैसे हजारों मरते हैं। गुमनाम। अमरता का है रहस्य शास्त्र की जवानी, हमें रास्ता दिखा रही है ध्रुव की कहानी। नीति छोड़ करके जो रुचि पर हैं चलते, मिट जाते हैं वे औरों की तरह जैसे सब मरते। अमरता का है रहस्य शास्त्र की जो वाणी, हमें रास्ता दिखा रही है ध्रुव की कहानी। ध्रुव कथा का रहस्य चातक ने गाया, अमरता की चाबी को आपको थमाया, अमरता की चाबी को आपको पकड़ाया। धन्यवाद।